आज का जो सेशन था वो पांच दूषण और पांच भूषण का हम कंटिन्यू करेंगे। तो पांच दूषण में शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, परपाषण परिचय, परपाषण प्रशंसा। तो ये है। अगर इसमें कोई डाउट्स है तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि मिथ्यात्व के संपर्क में आते हैं और उनके जो दर्शन का जो अगर हम या तो प्रशंसा करते हैं या उसके बारे में बताते हैं या उसके बारे में बोलते हैं, गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय देम, so that is what is Parpashand Parichय. So if you can avoid those kind of connections and those kind of contacts that can influence you, तो इसको अवॉइड करने से बेटर ये आपका एक दूषण भी हो सकता है, तो आपके सम्यक का दूषण हो सकता है। तो अगर इसमें और किसी का कोई डाउट है और क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड, वी विल डिस्कस दिस इन मोर डिटेल। है तो प्लीज आप क्वेश्चन पूछिए। और Vinder sir, over to you for the next part of the session. जय जिनेंद्र एवरीबॉडी। जैसे दिनेश ने कहा था कि आपके कोई डाउट्स हो तो पहले उनको ले लें, उसके बाद में हम सम्यक के पांच भूषण पे चलेंगे। भूषण पे जो भी डाउट्स हो उस पे चले, किसी को कुछ पूछना हो। हम लोग सम्यक पे थोड़ी ज्यादा लंबी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेसिक फाउंडेशन है और हम सब चाहे सम्यक तो चारित्र इस भाव में आए, अच्छी बात है। अगर ना भी आ सके तो कम से कम अपना दर्शन सम्यक तो हो, तो ये हमको भव भ्रमण से जरूर रोकेगा। दूसरी बात एक बता देता हूँ, आपने जिसने भी प्रतिक्रमण पढ़ा है तो वो आप पढ़ते हैं कि अरहतो महदेवो, उस लोग पदम सा अगर आप उच्चारण कर सको तो अर्हंतो महदेवो यावत् जीवम सुस्वाहुनो गुरुणो जिन पन्नतम तत्तम इय सम्मतम मये गह्यम। इसके अंदर कहते हैं प्रथम चीज जाते कि धर्म, अरहत भगवान, गुरु और धर्म को मैं ग्रहण करता हूँ। हम जानते हैं ग्रहण नहीं करते हैं, इसके लिए अपने पास सम्यक नहीं रहती है। उन्होंने कहा कि ग्रहण करो, इन तीनों को ग्रहण करो। जब तक आप इन तीनों को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक आप सम्यक नहीं होगी। तो एग्जाम्पल भी दिया गया है कि एक शराब की बोतल आप ले लीजिए और मुंह में रखिए, खुला करके बाहर फेंक दीजिए, कितनी भी बाल्टियां खाली हो जाएगी लेकिन नशा नहीं होगा, क्योंकि जब तक वो ग्रहण नहीं होगा तब तक नशा नहीं होगा। उसी तरह जब तक सम्यक इन तीनों में अपने जीवन में उतार ना दूं, उसको मैं ग्रहण ना कर लूं, तब तक मैं सम्यक दृष्टि को पुष्ट नहीं कर पाऊंगा। तो इसी विषय पे दिनेश जी की बहुत इच्छा थी कि इसको चर्चा अगर लंबी भी चले लेकिन लोगों की दृष्टि क्लियर हो और वो सम्यक को जरूर ग्रहण करे। कम से कम अपने क्लास में जितने भी, हम तो चाहे पूरे लोग सम्यक हो जाए कितने हैं, कम से कम उनका ये क्लियर हो जाए कि सम्यक क्या है, उसके दूषण क्या है, उसके भूषण क्या है, किस चीज से मेरे को बचना है और किस चीज को मेरे को करना है। हमने पहले बात की थी दूषण की, इसका मतलब है हमको किस चीज से बचना है। आगे हम बात करेंगे भूषण की, हमको क्या चीज करनी है। सम्यक को मैंने ग्रहण कर लिया, अभी क्या नहीं करना है, क्या करना है नहीं करना की बात, करने की बात हम कर चुके हैं। उसके अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो जरूर आगे बढ़े। महेंद्र सर, सॉरी टू इंटरप्ट, बट इतने दिन हम जब सेशंस कर रहे थे तो हम लोग क्रिया पे जो प्रोसेस है उस पर आप ध्यान दे रहे थे। वी सेड कि डूइंग इज इम्पोर्टेंट। नाउ अगेन एक पर्सपेक्टिव आ रहा है कि डूइंग ना भी हुआ तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट योर दर्शन मस्ट बी राइट, योर पर्सपेक्टिव मस्ट बी राइट। तो I'm not diluting something. I never told knowing is not important. मैंने बोला कि चारित्रिक क्रिया इंपॉर्टेंट बाद में हो सकती है, लेकिन दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्शन के लिए knowing is more important to get दर्शन। मैंने कहा सम्यक चारित्र यानी क्रिया जो होती है। So do we now conclude कि दर्शन is more important than the क्रिया? Please. चारित्र is less important than दर्शन itself. Yes. अगर दर्शन ही नहीं तो क्रिया सम्यक की क्रिया नहीं है। मिथ्यात्व की भी क्रिया हो सकती है। मिथ्यात्व भी क्या 21 देवलोक तक पहुंच सकता है। वो मोक्ष इसलिए नहीं पहुंच पाता है क्योंकि इसके पास सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन वाला सबसे प्रथम सीढ़ी कहा गया अगर कुछ भी है तो सम्यक दर्शन है। जब तक आपके पास सम्यक दर्शन नहीं है तब तक आपका ज्ञान भी अज्ञान कहलाता है और चारित्र भी अकाम निजरा में जा जाती है, सकाम निजरा में नहीं जाती है। दोनों का चीज टोटली चेंज हो जाती है। तो सम्यक मूल है। आदमी अनंत भव में से कहता है कि घूम रहा है मिथ्यात्व की दशा में,
उसके पास ज्ञान भी हुआ होगा, चारित्र भी हो रहे, नवपूर्व का ज्ञान भी कर लिया होगा, चारित्र भी काफी बार पाल लिया होगा, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं था। इसके लिए वो प्रथम गुणस्थान को छोड़ नहीं पाया। और जो व्यक्ति प्रथम गुणस्थान को छोड़ पाएगा वो ही मोक्ष जा पाएगा, वरना कोई मोक्ष नहीं जा पाएगा। तो इस प्रथम पर्सपेक्टिव जरूरत है। में सम्यक दर्शन फर्स्ट है, सम्यक ज्ञान सेकंड है, एंड देन सम्यक चारित्र इज द थर्ड है। हाँ, अगर उमास्वाति तत्वासूत में ही का सम्यक चारित्र ज्ञान, सम्यक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि ज्ञान- मोक्ष मार्ग। ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। उन्होंने पहला दर्शन को ही नंबर दिया, क्योंकि जब तक अगर दर्शन ना हो, ज्ञान भी मेरे अज्ञान की कोटि में है। ज्ञान स्वयं भाव, अज्ञान भी स्वयं भाव हो सकता है, वो उनको ज्ञान कराने में सहायक बन सकता है। लेकिन जब तक मेरे पास सम्यक दर्शन नहीं होगा, मेरा ज्ञान अज्ञान ही कहलाएगा, ना कि वो ज्ञान कहलाएगा, ज्ञान की कोटि में नहीं आएगा। नव पूर्व का भी ज्ञान हो जाए, नव पूर्व और 3 आचार वस्तु तक का भी ज्ञान हो जाए, तब तक भी वो अज्ञान ही कहलाता है, ज्ञान नहीं कहलाता है। दिनेश जी, हाँ सर। आप इसको कंपेयर मत कीजिए, सम्यक ज्ञान इज लेस इंपॉर्टेंट, सम्यक दर्शन, ऐसा नहीं, ऑल आर इक्वल। नहीं, ऑल आर इक्वल, ऑल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप नहीं, इसको उनका कहने का बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपेयर इन दैट वे। हाँ, नहीं, अब एक और पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो जिसका सम्यक दर्शन होता है उसका सारा काम या सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं भी हो सकता, ऐसा भी पॉसिबल है। दिनेश, एक बात आता हूँ मैं आपको, सम्यक दर्शन बिना सम्यक ज्ञान नहीं, हाँ, सम्यक ज्ञान बिना सम्यक चारित्र नहीं, तो ऑल आर इक्वल, सबका इंपॉर्टेंस है। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता, और सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक ये क्लियर है सर। सी वो तो क्लियर हो गया है कि विदाउट 3 ऑफ देम यू कैन नॉट अचीव मोक्ष और केवल ज्ञान नहीं हो सकता, दैट इज क्लियर। बट इन तीनों में जैसे पहले जब बातें आ रही थी तो वी फोकस सो मच कि हमारा चारित्र अच्छा होना चाहिए, हमें संवर करना चाहिए, ये करना चाहिए। बट आई थिंक नाउ कि अब एक नया पर्सपेक्टिव आ रहा है कि द दर्शन इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड टू एंश्योर दैट योर आपका दर्शन, सम्यक दर्शन जो है वो पुष्ट रहे। तो आप जो जितनी भी बातें आ रही हैं उसमें दर्शन के बारे में बात आ रही है, तो वी आर सीइंग कि फोकस मोर ऑन दर्शन, इसीलिए ये पॉइंट आया था। ऑल 3 आर इम्पोर्टेंट, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, एंड उसके बिना केवल ज्ञान भी नहीं है, उसके बिना मोक्ष भी नहीं है, दैट्स राइट। बट अब जब बातें आ रही थी तो स्थिर रखने के लिए ज्ञान की अनिवार्यता है, दर्शन को स्थिर रखने के लिए मेरे को ज्ञान की अनिवार्यता है। मैं परपासन परिचय, परपासन प्रशंसा से तभी बच पाऊंगा जब मेरे को ज्ञान होगा। अगर मेरे पास ज्ञान नहीं होगा तो मैं परपासन परिचय, परपासन प्रशंसा से बच नहीं पाऊंगा, और मैं मिथ्या दृष्टि में वापस चला जा सकता हूँ। उस ज्ञान अनिवार्य है। देखिए, आपने शायद मास्तुस आचार्य के, मास्तुस के नाम के एक संत की जीवनी पढ़ी होगी या सुनी होगी। एक व्यक्ति के पास ज्ञानावर्ती कर्म का बहुत ज्यादा उदय था, उसको कोई चीज याद नहीं होता था। अपने आचार्य से काफी बार कोशिश की पढ़ने के लिए, पढ़ नहीं पाया। तब आचार्य ने कहा कि तुम श्रद्धा रखो, और कुछ 6 शब्द का एक श्लोक देता है, मैं पूरा याद तो नहीं। मातुस मापुस, मातुस मापुस। हाँ, तो ये 2 बोले, इसको तुम बस रटते रहो। तो वो 2-4 दिन के बाद में उसके 2 वर्ड और भूल गए, और 4 शब्द उसको याद रहा, मास्तुस मास्तुस मास। उसी की हरदम जब भी समय मिलता था उसी की माला फेरते रहते थे, नहीं जप करते रहते थे। एक दिन कहीं गोचरी जा रहे थे तो देखा कि गेहूं अलग है और धान अलग है और छिलका अलग है। तो बोल रहा क्या कर रहा है कि मांस से तुस को अलग कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये समझा कि गुरुदेव ने मेरे को कहा कि नहीं, आत्मा अलग शरीर अलग, शरीर जो है तुस है, आत्मा जो मांस है उसको अलग अलग करना। उसी करते करते वो केवल ज्ञानी को प्राप्त हो गए, क्योंकि उनकी श्रद्धा इतनी मजबूत थी, सम्यक दर्शन इतना मजबूत था कि वो केवल ज्ञानी की स्थिति में पहुंच गए। मैं मानता हूँ मोक्ष जाने के लिए सर्वप्रथम अनिवार्य अंग को है वो केवल ज्ञान है, लेकिन उस अज्ञान को ज्ञान बनाने में जो सहायक है वो सम्यक दर्शन है। राशि जी, आप कुछ ऐड कर सकते हो तो? हाँ, कैसा? हाँ, in process we can say first we should know, second we should believe, third we should do, then we attain moksha. दर्शन के बारे में पहले जानना, फिर उस पे श्रद्धा करना, फिर रमेश साहब फरमाओ। नहीं, मैं आई कह रही हूँ साहब, जो को सीक्वेंस मांग रही हो दिनेश, तो बताओ समय आधा घंटा में यही है, टू नो, टू बिलीव, आधा घंटा में कॉल करूँ मैं आपको। अटेन।
हाँ, एक सीक्वेंस का भी था, एक और अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए कि जिसके पास सम्यक दर्शन है और सम्यक ज्ञान है, क्या उसका सारा चारित्र सम्यक ही होगा? देखिए, चारित्र होना नहीं होना मोह कर्म से संबंधित है। मोह हाँ, कर्म सो के जो है सो इट इज चारित्र मोह से पॉसिबल, संबंधित है। सो इट इज ये बहुत पॉसिबल कि गाढ़ somebody, संस्कृति होती है। हाँ नहीं, ये करेक्ट, सो गाढ़ इट इज पॉसिबल, करेक्ट, इसके हाँ, 4 नो, प्रोसेस है, अनंतानुबंधी, अप्रत्यज्ञान, प्रत्यज्ञान, स्वजलन। ये प्रोसेस है चारित्र आने के लिए। लेकिन चारित्र भी तब ही आएगा, सम्यक चारित्र तो हो सकता है, सम्यक चारित्र तब भी आएगा जब दृष्टि मेरी शुद्ध हो। तो ये भी सीक्वेंस में सब खत्म है। और बिना चारित्र कोई मोक्ष नहीं जा सकता, कोई कुछ नहीं। छायक सम्यक्ति वाला जीव भी छायोपशमिक सम्यक्त वाले एक छोटे से बाल साधु को वंदना करता है। छायक सम्यक्ति हो अगर वो साधु ना हो तो वंदना तो चारित्र की होती है, वंदना दृष्टि की नहीं होती वहां पे। तो वंदना चारित्र, क्योंकि चारित्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोक्ष के सो नजदीक, क्रिया ही लेके जाएगी मोक्ष। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में जब हम पहले एक ये समझते हैं कि जिसके पास सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, उसके पास जो भी चारित्र है वो सारा सम्यक तो हो जरूरी नहीं। इसी कॉन्टेक्स्ट में जिसके पास सम्यक दर्शन है और उसका जितना भी ज्ञान है सारा सम्यक है, ये भी नहीं हो सकता है, ये करेक्ट है? देखिए, जिसके जिसके पास पास सम्यक दर्शन है उसका सम्यक दर्शन है उसके पास है। उसका सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है क्या? देखिए, ज्ञान के दो प्रकार है। एक ज्ञान, अज्ञान के दो प्रकार है। एक पात्र के दृष्टि से, एक ज्ञान वर्ण कर्म के उद्देश्य है। यानी मैं अमेरिका नहीं देखा, मुझे अमेरिका के बारे में पता नहीं, वो मेरे लिए अज्ञान है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं, वो अज्ञान मिथ्या दृष्टि का ज्ञान है। मैं नहीं गया, मैं नहीं जानता हूँ, मेरी सीमा बहुत छोटी है। सहयोपशमिक मत्य ज्ञान का जो सहयोपशम बहुत छोटा है मेरा। लेकिन ये नहीं है कि सारा मिथ्या। तो देखिए, सम्यक दृष्टि में जब भी कोई ज्ञान की बात होगी, हो सकता है उसको जानता नहीं है, छद्मस्त है, लेकिन वो जितना जानता है उसको अगर वो सही है, उसको समझ में सही बैठेगा तभी वो जवाब देगा, वरना ये बोल देगा ये मेरी समझ थी इसके लिए मैंने कहा है। लेकिन जो मिथ्या तो होता, बोले मैं ये बोल रहा हूँ वही सही है, बस इतना ही डिफरेंट होता है। अज्ञान दोनों में हो सकता है। उसके दोनों दोनों उसके मिथ्या के पास दो प्रकार के अज्ञान हो सकते हैं। सम्यक्ति के पास एक प्रकार का अज्ञान है, वो है ज्ञानावर्ती का बोले। जब जो भी चीज में वो श्योर नहीं है, वो बोलेगा ये मेरी समझ में आया है। आचार्य भिक्षु जैसे महान आचार्य लिखता है, मैंने, मेरी जो समझ में आया मैंने लिखा है। आने वाले आचार्य को अगर लगता है इसमें परिवर्तन की अपेक्षा है, वो कर सकता है। ये उसकी, इससे बताता कि वो सम्यक्ति थे, इतने पुष्ट, इतने उत्कृष्ट सम्यक्ति के थे कि उन्होंने अपनी जो समझ में उन्होंने कहा कि मैंने लिख दिया। हो सकता है केवल कि मैं छद्मवेश, हो सकता है मेरे से भी चूक हो सकती है। ये सम्यक्ति का लक्षण है। लेकिन जो मिथ्या तो होगा वो ये बोल के मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, मैंने जो लिखा वो सही है, पत्थर की रेखा के समान। ठीक है सर, राशि जी कुछ ऐड कर सको तो। महेंद्र साहब, हाँ सर। स्वामी जी सहित आगम के बारे में तो यहाँ नहीं लिखा, मर्यादा के बारे में सहित यहाँ लिखा उसका जो मैंने भी मर्यादा बनाई है। हाँ, क्लियर कट लिखा अगर उन्होंने, मैंने जो मर्यादा बनाई है। उसमें अगर भविष्य में कोई आचार्यों में परिवर्तन, उसको संशोधन करने की अपेक्षा लगे तो आराम से कर सकता है, और काफी संशोधन हुए भी है। आचार्य भिक्षु के जमाने से लेके आचार्य महासमण जी के तक के अंदर काफी चीजों का संशोधन हुआ है, और काफी मतलब नए नए मर्यादा बनी। मूल मर्यादा पे कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन उत्तर जो आचार रिलेटेड तो व्यवस्था रिलेटेड जो संशोधन काफी हुए हैं और होते रहते हैं, क्योंकि वक्त के साथ बदलना पड़ता है। तेरा पंथ की यही तो पहचान है कि नए के साथ भी चलते हैं, पुराने को अक्षुण रखते हुए नई चीजों को अपनाते हैं, और उसमें जो सही चीजें उसको लेते हैं। आचार्य तुलसी ने जब प्रथम बार मैकी चालू किया तो कितना वो हुआ था, तो ये तो नहीं है। तो नई पीढ़ी के साथ चलना भी आचार्य तेरापन धर्म शासन के मर्यादा वो है। आज से अगर 10 साल 5 साल पहले कोई किसी माँ, कोई जाके माँ समझ जी को कहा होगा कि आपको फेसबुक पे प्रवचन करना, क्या वो करते? वक्त के साथ उनको भी बदला है, जरूरत के हिसाब से वो बदलते हैं अपने आप को, जिससे लोगों का फायदा हो। अगर किसी का ऐड करना तो प्लीज आप ऐड कर सको। हाँ, जय जिनेन्द्र। और सम्यक के रिलेटेड में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र अपेक्षा दृष्टिकोण से सबका अपना अपना मूल्य है।
और जैन दर्शन मनन मीमांसा महेंद्र साहब शायद अभी मेरे पास बुक नहीं है, जो दिनेश शाह ने कहा कि भाई जिसके पास सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन व सम्यक चरित्र है क्या करके, वहां पर एक टेबल कॉलम डाला हुआ है। अच्छा, श्री महाप्रज्ञ जी ने बहुत अच्छा उसका विवेचन किया है। जैन दर्शन मनन मीमांसा पुस्तक में एक टेबल कॉलम है। अगर वो पुस्तक अभी मेरे पास नहीं है, अगर हो तो उसमें एक टेबल कॉलम में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र का बहुत अच्छा उसका विश्लेषण किया कि जिसके पास सम्यक दर्शन की जगन्य है तो उत्कृष्ट चारित्र, उत्कृष्ट दर्शन किसका हो सकता है। इस प्रकार अभी ग्रुप में जो भी है या कौन सा दिन में मैं किताब मार्गना है। हाँ, आचार मीमांसा में देखिए ना, मुझे इतना याद नहीं है, बट मैंने जब पढ़ाया था तब मैंने उसको शायद आचार मीमांसा और ज्ञान मीमांसा, ये दो मीमांसा ही है, तो मुझे लगता है कि वो आचार मीमांसा के अंतर्गत होना चाहिए। उसमें आचार मीमांसा के चैप्टर में लेफ्ट साइड टॉप में कॉलम है, लेफ्ट पेज के साइड में टॉप में कॉलम ज्ञान मीमांसा बता रही हो, किन में बता रही हो सब? आचार मीमांसा। आचार मीमांसा, एक मिनट उसका पढ़ लेंगे तो महेंद्र साहब उसको और भी अच्छी तरह से विश्लेषण कर देंगे और थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगा। और इंजीनियर्स लाइक दिनेश शाह के लिए ये भी हो सकता है कि अगर +2 में MBPS लिया हुआ हो, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो आगे डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन +2 पढ़ते ही डॉक्टर बन जाएंगे ये निश्चित नहीं है। लेकिन डॉक्टरी पढ़ने के लिए पहले +1 +2 के अंदर बायोलॉजी का साइंस के साथ होना अनिवार्य है। ठीक उसी तरह दर्शन का होना वही अनिवार्य है 11th 12th के अंदर बायोलॉजी का होना। फिर अगर उस पर श्रद्धा हो जाए तो डॉक्टरी पढ़ सकते हैं, और उसमें भी प्रवीणता आ जाए तो वो ऑपरेट कर सकता है, यानी कि चारित्र में भी आ सकता है। तो नोइंग, जानना, फिर उस पर श्रद्धा करना, फिर उस पर आचरण करना, और फिर मोक्ष को अटेन करना, ये अगर सीढ़ियां बनाए तो ऐसी सीढ़ियां बन सकती है। प्रथम सर पेज नंबर 334 में है। हाँ 334 देख लियो सर, देख रही हूँ। हाँ, महेंद्र साहब इसका विश्लेषण कर दीजिए तो और क्लियरिटी हो जाएगी। ज्ञान के उत्कृष्ट प्रयत्न में दर्शन का उत्कृष्ट प्रयत्न हो सकता है। दर्शन का मध्यम, यानी तीन उत्कृष्ट, मध्यम और जगन्य का ये किया गया है। ज्ञान अगर आपके उत्कृष्ट हो तो दर्शन भी उत्कृष्ट हो सकता है, और दर्शन भी मध्यम हो सकता है। चारित्र भी उत्कृष्ट हो सकता है और चारित्र भी मध्यम हो सकता है। लेकिन चारित्र का अल्पतम कभी भी नहीं होगा, दर्शन का अल्पतम प्रयत्न कभी नहीं होगा। ज्ञान के उत्कृष्ट प्रयत्न में आप ज्ञान करने के लिए उत्कृष्ट प्रयत्न करते हैं, तब चारित्र और दर्शन का मध्यम कभी नहीं हो सकता, मतलब जगन्य कभी नहीं हो सकता, अल्पतम कभी नहीं हो सकता है। दर्शन के उत्कृष्ट में ज्ञान का उत्कृष्ट, ज्ञान का मध्यम और ज्ञान का अल्प तीनों हो सकते हैं, और चारित्र के भी तीनों हो सकते हैं, क्योंकि दर्शन है। चारित्र के में ज्ञान का उत्कृष्ट, मध्यम और अल्पतम हो सकता है, और दर्शन का उत्कृष्ट प्रयत्न होता है। मध्यम और जगन्य कभी नहीं होता है चारित्र के उत्कृष्ट प्रयत्न। तो इसका मतलब ज्ञान के अगर आपके पास है, इच्छा है ज्ञान के आपके प्रयत्न करने में, तो आपका दर्शन और चारित्र मध्यम हो सकता है, लेकिन जगन्य कभी नहीं होगा, वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक। क्योंकि आपको लगता है ना, आप जब पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं पुण्य और पाप, तो आपको लगता है यार इससे तो मैं बच ही सकता हूँ। ये आदमी सोच ही लेता है कि इससे तो मैं बच ही सकता हूँ। लेकिन जब दर्शन की उत्कृष्ट हो तो जरूरी नहीं उसको ज्ञान हो, उसको ये भी पता नहीं हो सकता है, लेकिन श्रद्धा होती है। हम कहता है ना कि तेरा पद में श्रद्धा एक्सट्रीम है, हो सकता है ज्ञान की हमारे में कमी हो, लेकिन श्रद्धा हमारे तो एक्सट्रीम में ज्ञान होना अनिवार्य नहीं है, चारित्र भी होना अनिवार्य भी नहीं, क्योंकि चारित्र छायक सम्यक उत्कृष्ट है। लेकिन चौथे गुणस्थान में जैसे सैनिक राजा चाहे कृष्ण वसुदेव थे, ये तब उनकी उत्कृष्ट थे दर्शन के, लेकिन चारित्र नहीं था।
ज्ञान वो चाहे तो कर सकते थे, नहीं कर सकते वो अलग बात थी, लेकिन कहते हैं ना कि सैनिक राजा एक नौकर से भी नहीं कर पाया। यानी चारित्र की जो न्यूनतम व्यवस्था भगवान ने दी उनको भी वो नहीं कर पाए थे। तो महेंद्र साहब, हाँ सर, इनमें जो मतलब 5 अतिचार, सम्यक दर्शन का 5 अतिचार बताओ, पढ़ दूंगा इनमें। यू नो इनमें जैन दर्शन मन मीमांसा में शंका को दियोड़ो सत्य में संदेह, शंका को अर्थ दियोड़ो सत्य में संदेह है, कांक्षा का मिथ्याचार के स्वीकार की अभिलाषा, विचिकित्सा का सत्य आचरण की फल प्राप्ति में संदेह है, परपाषण प्रशंसा मिथ्या सिद्धांत की प्रशंसा, परपाषण संस्तव मिथ्यावाद का परिचय, ऐसा इसमें उल्लेख किया गया। राकेश जी? हाँ साहब, एकदम बराबर किया साहब। और बिया आपा कोई बहुत छोटा आपा सकलाई, लेकिन फिर भी जब पाछो प्रतिक्रमण पढ़ियो, पाछो जना प्रतिक्रमण पढ़ियो तो लाग्यो कि जट लक्ष्य के प्रति जो लिखोड़ो है, जट शुरू करे दर्शन के अतिचार के मायने भी में दर्शन लक्ष्य की जगह अगर सत्य लिख दियो तो वो बहुत ज्यादा अनुकूल हो सी। राशि भाई, आप जरा वापस दर्शन के अतिचार बोले, आप उसमें देखे हैं कि लक्ष्य के प्रति जो लिखा है वहां अगर सत्य के प्रति कर देंगे तो वो बड़ा फिट बैठेगा, क्योंकि तीसरे में भी लक्ष्य के प्रति मन ललचा गया, विचलित हो गया, और पहले में भी अगर लक्ष्य के प्रति शंका हो गई तो अभी गुरुदेव तुलसी ने कुछ सोच समझ के लिखा होगा, लेकिन मैं ये आपको कह रहा हूं सारा ग्राउंड देखने के बाद में अगर उसका ऐसे पढ़े कि सत्य के प्रति अगर मन में भय या शंका छा गई और लक्ष्य के प्रति अगर मन विचलित हुआ और पर मिथ्या मतलब मिथ्या दर्शनों में अगर मेरा विकलित हुआ, यहाँ राशि पर जानते हैं, और कोई बताएगा विकलित शब्द का अर्थ क्या होगा? पदम सर, दिनेश, जब प्रतिक्रमण पढ़ते हैं तो उसमें लिखते हैं कि अन्य दर्शनों के साथ में जब मेरे भाव विकलित हुए, विकलित, ये विकलित क्या अर्थ होगा? विपरीत श्रद्धा करना ना, विपरीत नहीं होता है विकलित का अर्थ। विकलित मिक्स यानी कुछ उनके प्रति हाँ भरना, मतलब नहीं, विकलित का मतलब होता है मिश्रण करना, बस दैट्स ऑल। विकलित का मतलब होता है मिश्रण करना। चावल और मूंग की दाल को मिश्रित कर दिया, खिचड़ी बन गई। वो कहते हैं कि जब कभी भी आप जिस दर्शन को सही मान रहे हो और मिथ्या दर्शन के साथ आप इसको खिचड़ी कर दोगे तो वो सम्यक दर्शन का दूषण है या सम्यक्त्व का दूषण है, मतलब वो। तो यहाँ पे जो भी बातें इसमें लिखी गई है जगह, वहां पे मिथ्या दर्शन और मिथ्यावादी लोगों के साथ इन्फ्लुएंस होने पे लिखा है, उनके बारे में कुछ कहना, उनसे हाथ मिलाप करना, उनकी बातों को कहना इज नॉट कोई अन्यथा नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि भगवान की बातों के साथ जब आचार्य प्रवरों ने भगवान कृष्ण की बात को भी मिलाया गीता के उपदेश में, तो वही पॉइंट उठाए हैं जो सम्यक्त्व को जानना चाहिए और जो गीता में लिखा हुआ है। जब धम्मपद से कुछ उठाए और बताया कि निर्वाण का मार्ग कौन सा है, तो उन्होंने वो बातें उठाई जो धम्मपद में लिखी हुई है, जो जैनी दर्शन में भी वही है और सम्यक्ति को जाननी चाहिए। तो कुल मिलाकर के किसी का परिचय करवाना, जो बात कर रहे थे कि भाई मैं टीपीएफ का जोनल प्रेसिडेंट हूं, किसी का परिचय कराता हूं तो क्या ये पर परिचय में आएगा क्या? तो प्लीज डू अंडरस्टैंड, जहां तथ्य सामने है, जहां सत्य सामने है, जो एविडेंस सामने है, उसके अंदर कोई बात नहीं है। जहां फिलोसॉफी की बात है, जैसे अन्ना ये जो ना द्रमुक वाले, द्राविड़ कलगम वाले, ये पुनर्जन्म नहीं मानते। द्राविड़ कलगम वाले पुनर्जन्म नहीं मानते। वो कहते हैं जो कुछ है यही है, इसके बाद कुछ नहीं है। वहां पर अगर हम करुणानिधि या स्टालिन का परिचय करा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी इस बात को एंडोर्स कर रहे हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं है। सुदृढ़ है अपना ये बात, हालांकि इसको प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन सुदृढ़ आस्था है अपनी कि मरने के बाद है, जीवन है, और जब तक मोक्ष नहीं हो जाएंगे इस 84 लाख योनियों में चलते रहेंगे। ये अपना सम्यक दर्शन है और ये अपने पे उसमें आस्था है। और मात्र खाली स्टालिन का परिचय करा देने से ये नहीं हो गया कि मैं पर पाषंड का या पर
चीज का परिचय करा रहा हूं, ये परिचय नहीं हो रहा है। ये परिचय तो हुआ जो अपन औपचारिकता कर रहे हैं और जो तथ्य सामने है कि वो भी चीफ मिनिस्टर है, उसका परिचय दे रहे हैं। उनके जो वाद है, मतलब जो उनकी फिलॉसफी है, और उस दर्शन के अंदर अगर अपन दर्शन को मिला करके सोच कर लेते हैं तो विकलित नहीं करना चाहिए, और लक्ष्य के प्रति मन को विचलित नहीं करना चाहिए, और शंका और भय सत्य के प्रति नहीं होनी चाहिए। राजश्री भाई, आपका कोई कमेंट इस पर? ओमरम सा Omar Misal, very well summarized. I think more clarity is there now. And अगर और भी किसी का कोई additional inputs है या कोई doubt है तो एक काम कर सकते हैं दिनेश साहब, ईपीएफ के लेटर हेड पर सीकिंग ट्रूथ के ग्रुप की ओर से आचार्य श्री को अभी उन्होंने नवीन प्रतिक्रमण में काफी चेंजेस किए थे। राकेश, देखो लक्ष्य और सत्य, हाँ, अब शब्द का जो मीमांसा हो रही है यहाँ पर, हाँ, और लक्ष्य सबके अपना अपना लक्ष्य होता है, बट यहाँ पर जो लक्ष्य क्या है वो सत्य के अंडर में ही आ रहा है। इसका अगर विश्लेषण करते हैं, सत्य की खोज करना हमारा लक्ष्य है। हाँ, लक्ष्य है। तो यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा राजश्री भाई और पदम साधनों को, सत्य लक्ष्य एक एंड पॉइंट है, सत्य एक प्रोसेस है। मैं फिर से कहता हूँ, सत्य इतना सत्य अभी तक जाना हूँ। तो राकेश, हमने जब युगक्षेम वर्ष में पढ़ा था तो हमको तो यही बताया गया था कि जो सत्य होता है वो त्रिकालिक होता है। हाँ, सत्य त्रिकालिक होता है, लेकिन उसको जानने की प्रक्रिया, उसके जानने की प्रक्रिया प्रोसेस होती है। हाँ, भले ही प्रोसेस हो, बट द सत्य वही होता है जो त्रिकालिक अस्तित्व वाला होता है। राइट। तो उसके हम जानने की जो अवस्थाएं पढ़ते हैं वो पर्यायों को हम जानते हैं। ठीक है, वो मूल तक पहुंचने के लिए। तो एक अपेक्षा दृष्टिकोण से लक्ष्य के प्रति चित्त में जो लक्ष्य का उसका हेडिंग ही सम्यक दर्शन दिया है, तो वो सम्यक दर्शन ही हमारा लक्ष्य है। अच्छा, तो सम्यक दर्शन ही से सत्य है, ट्रूथ है। हम किसके लिए लक्ष्य के प्रति चित्त में संदेह या भय छा गया, उसका टॉप हेडिंग ही दर्शन सम्यक से तीसरी लाइन राजश्री भाई, और दर्शन सम्यक से रिलेटेड ही लक्ष्य के प्रति संदेह या छा गया। और तीसरी लाइन राजश्री भाई, लक्ष्य के प्रति चित्त में संदेह या भय छा गया। हाँ, उसके सेकेंड और थर्ड लाइन पढ़िए ना। ओके, जो नहीं है लक्ष्य उसके प्रति मन ललचा गया, हृदय ललचा गया। धर्म फल की प्राप्ति में मानस अगर विचलित हुआ, लक्ष्य प्रतिगामी प्रशंसा के लक्ष्य के प्रति मानस अगर विचलित हुआ, अभी वो नया पहली लाइन में भी लक्ष्य लिखा है, तीसरी लाइन में भी लक्ष्य लिखा है। तो कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था राजश्री भाई, कि जब दोनों तरफ लक्ष्य लिखा हुआ हो तो यहाँ ऐसी बात आती है कि डिस्टिंग्विश कैसे करें, पृथक पृथक कैसे करें। वहां भी लक्ष्य के प्रति शंका और यहाँ भी लक्ष्य के प्रति मन विचलित हो गया। लेकिन राकेश, मैं नया प्रतिक्रमण पढ़ूं मैं। हाँ, लक्ष्य के प्रति चित्त में संदेह या भय छा गया। जो नहीं है लक्ष्य, फर्स्ट लाइन तो सेम ही है, जो नहीं है लक्ष्य उसके प्रति हृदय ललचा गया। धर्म फल की प्राप्ति में मैंने अगर संशय किया, लक्ष्य प्रतिगामी प्रशंसा की तथा परिचय किया। यहाँ पे तो उन्होंने वहां पे लक्ष्य की जगह धर्म फल की प्राप्ति में, धर्म फल की प्राप्ति में मैंने अगर संशय किया, लक्ष्य प्रतिगामी प्रशंसा की तथा परिचय किया। सही कहा। आचार्य महाश्रमण जी ने क्या किया है कि जब दोनों लक्ष्य एक से थे तो उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए पहले लक्ष्य को लक्ष्य रखा, सेकेंड को धर्म फल की प्राप्ति कर दिया। लेकिन लक्ष्य शब्द का अगर आप साधारण मतलब निकालेंगे, अन्यथा मतलब नहीं निकाल करके, तो लक्ष्य टारगेट को कहते हैं, और टारगेट एक बिंदु पर ही होता है। प्रोसेस को टारगेट नहीं कहते, प्रोसेस को प्रोसेस ही कहते हैं, टारगेट नहीं कहते। लक्ष्य टारगेट है,
मैं ऐसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दिनेश शाह से कि टीपीएफ के बैनर पर अगर एक लेटर वापस दें आचार्य श्री को, हो सकता है रिप्लाई आएगी कि आप सही नहीं हो और ये सही है, तो हम और बेनिफिट हो जाएंगे मतलब उससे मतलब। Yeah, and we can do the writing part, and अगर कोई feedback आता है तो that is also learning for us. ट्रू, वो भी तो लर्निंग है। मैं तो क्या कहता हूँ कि डिस्कस करने पर और गुरुओं से कुछ बात पूछेंगे तो एक दो सब नए और मिल जाएंगे अपने को। We will be at last gaining only. ठीक है, महेंद्र साहब, just let me know कि ये formal ऐसा email भेज सकते हैं अरे कुछ भी भेजो भाई, आजकल तो सब मॉडर्न है। आप अगर महासभा के या टीपीएफ अपने क्या नाम अपने बच्चे का कमलेश, नवीन जी, नहीं कमलेश यार, अपना जो केंद्र में है, हाँ कमलेश भाटी को आप लेटर लिख दोगे ना तो वो निवेदन करा देगा। अच्छा, वो निवेदन करा देगा रजनीश मुनि को, और रजनीश मुनि निवेदन करा देंगे कि हमारी एक शाखा है चेन्नई, वहां पे सीकिंग ट्रूथ की क्लास चलती है, वहां पर श्रावकों को श्राविकाओं को ये सुझाव आया है, आपका क्या टिप्पणी है, वापस वही लेके दे देंगे अपने। अच्छा ठीक है, we'll do that, yeah. ऐड और एक ऐड कर सका राकेश इन मायने भी। हाँ बोलो। मैं एक बार घणी बार सोचूला, कर सचित आहार वर्जन, भूल से भक्षण किया, हरा सूखा फल कभी कुटली सहित मुख में लिया, बिन पके या अध पके धान आदि खाने में लिया, फेंकना जिसमें अधिक वह फ्रूट्स खाने में लिया। फ्रूट्स की जगह फल क्यों नहीं ले सके? इंग्लिश वर्ड क्यों ऐड? पांच बोलो। फेंकना जिसमें अधिक वे फ्रूट्स खाने में लिया। फ्रूट्स का फल भी तो हो सके ना। अच्छा, फल को भी बोलिया। हाँ नहीं, पीढ़ी को भी तो हिंदी वर्ड एक इंग्लिश वर्ड है। फ्रूट्स तो जब तक मैंने ध्यान है इंग्लिश वर्ड ही है। अब बात तो निश्चित है, या तो हो सके है कि बात की संजना हुआ ना, आप अलंकार छंद दोहा बनाओ ना तो इतनी अच्छा। आपने चीजें लघु मात्रा की चीजें गुरु मात्रा, तो बट है ना फल छोटो पड़ रही हो लो और माने 2.5 अक्षर चीज आ तो 2.5 अक्षर क्या लगा फल में, फल आहार तो लंबो हो जावे, फल छोटो हो जावे, तो फ्रूट्स जम रही हो लो बिरमाई में। अबे पढ़ू मैं देख, फेंकना जिसमें अधिक वे फल खाने में लिया, वापस बोलो, फेंकना जिनमें अधिक वे फ्रूट्स खाने में लिया, कोई फर्क आयो? नहीं मैं देख अब एक्चुअली वो राग पर है भाई। राग क्या के लिए है, मतलब भी राग गाओ, राजश्री भाई या पदम साई ने राग में गाई था पड़ी। याद है अपा शादी प्रमुख का डिस्कशन किया था, वो जीरो को ऐड किया था, शून्य भी था इंग्लिश वर्ड क्यों सिरारी संत में बात है। अरे ये ना जीरो ही क्यों, आचार्य तुलसी के गीतिका है जीवन से याद है कि लागू में शादी प्रमुख का कहना है तो जीरो बारे में याद है भाई, अच्छी तरह वो बोलो वो याद आया तो ये लोग कोई गा रही है, देखो राजश्री भाई गा रही है, मैं क्या लूं हमारे संभागियों में से किसी को भी आता है तो गाइए प्लीज। कर सचिता किया, हरा सूखा फल कभी गुटली सहित मुख में लिया, बिन पके या अध पके धान्या दिखाने में लिए, फेंकना जिनमें अधिक वे फ्रूट्स खाने में लिए। और अब जो साउंड भी अजीब क्या आप इसी राग में उसको फल गा के गाइए, मतलब फ्रूट्स की जगह फल रख करके गाइए वापस उसे। फेंकना जिनमें अधिक वे फल खाने में लिए, एक अक्षर कम पड़ रही है। नहीं वो फल ही सूट बेटर करता है एक्चुअली, वो ढाई थोड़ा लंबा भी हो जाता है। फल लगा के आप गाओ। फल अच्छा लग रहा है, डार्क ब्राउन। तो चलो जब अगर में भेज देना। म्यूट कीजिए प्लीज, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। राजश्री भाई कुछ कह रहे हैं। हाँ एक मिनट, सॉरी फॉर 1 सेकंड आई हैड टू म्यूट एवरीबॉडी। हाँ राजश्री भाई प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए। देखो, कर सचिता आहार वर्जन, भूल से भक्षण किया, लगभग 18-19 लेटर है उसमें। ओके, अगर हम गिन रहे हैं तो कर 1 2 सचिता आहार
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 सो कर सचिता और वर्जन भूल में भक्षण किया। तो राकेश, ये जो हिंदी के अच्छे जानकारी है, मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है, क्या आधा अक्षर को भी इसको ऐड करना है? यस, फ्रूट्स के अंदर आपको रे आधा है, फ्रूट्स और का टे और से। मैं फ्रूट्स का ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं फर्स्ट लाइन ऐड कर रही हूँ पहले। अच्छा, फर्स्ट लाइन में क्या? अच्छा, फर्स्ट लाइन ऐड करेंगे और सेकंड लाइन ऐड करेंगे, थर्ड लाइन ऐड करेंगे, तो फोर्थ लाइन ऐड करेंगे, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा हाँ, कि किस तो अपेक्षा कभी भी से सेकंड और फोर्थ ऐड कीजिएगा, क्योंकि लय बनती समय सेकंड और फोर्थ सेम रहेंगे। क्या होता है? हाँ, तो हरा सूखा फल 2 हाँ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लेटर है। 19 है। अब आप चौथे लाइन में देखिए कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। फ्रूट्स का कितना लूं मैं? फ्रूट्स में 3 या 4 लीजिए, हाँ, तो फिर फ्रूट्स वो 4 हो जाएंगे। अगर फ्रूट्स 4 लेंगे तो 19 हो रहे हैं। आप समझे मेरी बात? ये 19 का मिलाने के लिए आचार्य श्री को फल और फलाहार बहुत लंबा हो रहा था, तो फलाहार बनता नहीं, फल बहुत छोटा हो रहा था, तो उसके जगह पे फ्रूट्स का प्रयोग किया है। लगभग उत्तर यही आना चाहिए, फिर भी पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फल अच्छा लगता है अंकल, फ्रूट्स अजीब लगता है। आप एक ध्यान रखें, ये उनको आवाज टूल किसकी थी? चाहिए। अभी किसने कहा था फल अच्छा लगता है? अंकल, मैं सुनीता जी। सुनीता जी, एक बात ध्यान रखिएगा, आपने 10वीं 11वीं 12वीं में व्याकरण पढ़ी होगी, तो उसमें हाँ, छंद, दोहे, सोरठा, चौपाई, इन सब में कितने लघु और कितने गुरु होने चाहिए वो भी निश्चित है। हाँ, आप एक बात सोचिए, जब चौपाई पढ़ते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, हमारे यहाँ पे आज पता नहीं विजय शाह है कि नहीं है, विजय शाह के पापा हैं जयंतीलाल साहब, वो जब भिक्षु चालीसा पढ़ते हैं ना, आपको लगेगा कि आपकी हार्ट की रिदम और उनके चालीसा का रिदम मैच करेगा। ये इतना प्रभाव होता है शब्दों का। उस शब्द में अगर एक भी लघु या गुरु छोटा बड़ा होता है तो राग टूटती है, लय टूटती है। तो जो रचनाकार है ना, देखो भाषा में बात करना अलग बात है और वही चीज पोएट्री में कहना अलग बात है। पोएट्री समझाने के लिए उसका अपना एक व्याकरण है। मैं अपनी ओर से कह रहा हूं, लेकिन फिर भी मन में बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है कि जब वापस आप मंगाओगे चिट्ठी तो उसमें यही लिखा हुआ आएगा कि एक अक्षर कम पड़ रहा था और उसी की पूर्ति करने के लिए फल की जगह फ्रूट्स कहा गया। ओमरम अंकल, पढ़ रहे थे, 2 अक्षर कम पड़ रहे थे, इसके लिए फ्रूट्स। हाँ, वरना अभी फ्रूट्स में देखो 17 होते वरना 19 हो रहे हैं। आधा है, र आधा है, त आधा है और स है, तो फ्रूट्स हो गया। मतलब तो 4 अक्षर उसमें 17 होते 19 हो गए अभी। 19। अगर फल रखते हैं तो 17 ही होते, अगर फ्रूट्स रखा तो 19 हो गए। तो गीतकार कई बार ऐसा करते हैं, अन्यथा नहीं लेना चाहिए। नहीं, ये तो करेक्ट है सर, अन्यथा लेने की बात नहीं, नहीं अंकल। let's see if the second line can be shortened in some way to keep the fall, if fall is good here. Let's हाँ, see if तो क्या कर सकते हो, तो फल को फल रखो और फिर कहीं एक और बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो आचार्य श्री ने श्योरली इसका ध्यान रखा होगा, क्योंकि जिन्होंने तुलसी गणी, मधुकर स्वामी, सागरमल जी स्वामी और महाप्रज्ञ जी से व्यक्तियों के साथ अपने 40 साल गुजारे हो, उनको व्याकरण सिखानी नहीं पड़ती, ये उनके रिदम में आती है, ये उनके सांस में आती है, और वो जो बोलते हैं वो अपने आप कविता बन जाती है। ओमरम अंकल, ओमरम अंकल, ओमरम। उनके ग्रामर भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, संस्कृत की ग्रामर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मुझे आज भी याद है, रमेश खटेड़, यहाँ पे विज्ञप्ति निकलती है, विज्ञप्ति नहीं बोलूंगा, बुलेटिन निकलती है अपने मद्रास से, उसका संपादक था सन 2004-5 में। तो एक प्रथा चली थी हमारी उसमें, तो कैसे पूज्य प्रवरों का इंटरव्यू लें। तो महाप्रज्ञ जी ने इंटरव्यू नहीं दिया था, साध्वी प्रमुखा जी ने इंटरव्यू दिया था, और उस समय जो युवाचार्य थे महाशमन जी, उन्होंने इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू पे रमेश ने सवाल पूछा कि युवाचार्य श्री, आपके शब्दों का उच्चारण
प्रोनाउंसिएशन इतना गजब का है कि हम जैसे सुदूर हिंदी भाषा से दूर रहने वाले मद्रास के लोग भी जब सुनते हैं औरत तो पता चल जाता है कि ऊपर 2 मात्रा लगानी है, और इतना परफेक्ट प्रोनाउंस करते हैं। छोटी ई और बड़ी ई, कठिनाई और चीर कर, मतलब वो अपने आप इतना लंबा कर देते हैं कि मेरे सामने के बड़ी ई आएगी भाई, ऐसा उन्होंने कहा कि बहुत सही कहा। जब मैं दीक्षा लेकर के पहली बार सुमेरमल जी स्वामी के साथ केंद्र में पहुंचा तो तुलसी गणी का जो पहला मेरे को अध्याय था, वो पहला अध्याय यही था कि शब्दों के उच्चारण में जितनी शुद्धता रखोगे उतना भाषा का शोभा बढ़ेगी। मतलब तो इन्होंने उसको ऐसा गांठ बांधा कि मुझे जो कुछ भी कहना है, जैसे भाई साहब आप और मैं बात करते करते ना, चलो इस और चलते हैं तो और कहना चाहिए, और मैं और महेंद्र शाह तो कोई औ पर इतना जोर देता ही नहीं है, सीधा कहता मैं और महेंद्र शाह चले गए। अब सामने और समझा था कि ये और पे 1 लगाऊं कि 2 लगाऊं, इट चेंजेस द मीनिंग। मैं महेंद्र शाह की और गया मतलब उनकी तरफ गया, और मैं और महेंद्र शाह गए तो उसमें मैं एंड वो गए। अब इन एक शब्द में अगर छोटी मात्रा बड़ी मात्रा लगा दे, जैसे दिन में आता है छोटा और दीन में आता है बड़ा, कोई अगर जस्ट चेंज कर दे तो बहुत फर्क पड़ता है। तो उच्चारण की जो बात उन्होंने तुलसी गणी से पहले ली, और आज 40-48 साल बाद में जब कभी भी वो फरमाते हैं या कोई गीतिका गाते हैं, आप आराम से नोट कर सकते हैं। जैसे मुझ जैसा व्यक्ति को 4 तकलीफ पड़ती है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई और बड़ी ई, इसमें मुझे बहुत तकलीफ पड़ती थी। लेकिन जब से सुनता हूँ आचार्य श्री को, वी कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ छोटी ई आएगी या बड़ी ई आएगी, या छोटा ऊ आएगा या बड़ा ऊ आएगा। दिनेश राकेश एक लाइन पढ़ता हूँ। हाँ, आचार्य माँ समझे, कई लोग साहुनम यानी रस उच्चारण कर लेते हैं, जबकि दीर्घ उच्चारण होना चाहिए। और वो पता कितना लंबा करते हैं, शायद उतना लंबा तो कोई भी नहीं करता होगा। मैं भी कॉपी करती हूँ। तो निर्वाण के पुस्तक में मैं कल पढ़ रहा था, उसके अंदर लाइन आई थी कि कई लोग साहुनम, अपन भी यही करता है, मैं खुद भी यही करता हूँ, इन्हीं उच्चारण रस अक्षर कर लेते, जबकि दीर्घ उच्चारण होना चाहिए। सही बात। तब मैंने उठा के देखा था ना, आगम के अंदर तो खूब बड़ा है। तो यही बात है, इनको जो तालीम मिली है या जो इनको एजुकेशन जो मिली है इनको, वो ऐसे बड़े बड़े विद्वानों, आचार्यों और संतों से मिली है कि शब्द नियोजना में, जिसे कहते हैं जब कविता लिखते हैं तो शब्द का नियोजन करते हैं, उसमें तो आचार्य महाश्रमण जी, आचार्य महाप्रज्ञ जी कभी गलती नहीं कर सकते। मुझे आज भी याद है 1997 का आबा तेयुब का अधिवेशन, और सुखराज जी सेठिया ने कोई एक घोष कह दिया, तुरंत आचार्य महाप्रज्ञ ने रोका, उन्होंने कहा नहीं सुनो सुखराज, इसे ऐसे नहीं ऐसे कहो, आओ मिलकर करें प्रयोग, सहज मिले सबका सहयोग। क्या ओम रम हुआ पता है क्या? 7000 युवक थे उस समय, और सबने जोरदार ओम रम किया, साहब मजा आ गया करके। मतलब तो ये लोग जब बात करते हैं ना, तो इनके बात में, सांस में लय होती है। ये कोई वो बात नहीं करते जो लयबद्ध ना हो। ऐसे में इनकी संयोजना के लिए सागरमल जी स्वामी, मधुकर स्वामी, इनकी सब संयोजना में तो शक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बड़े निपुण है सब लोग। मतलब हो सकता है इसी कॉन्टेक्स्ट में सत्य और लक्ष्य का भी ऐसा ही कुछ कॉम्बिनेशन हो। सत्य और लक्ष्य दोनों ही 2.5 अक्षर का है। मैंने कल परसों ही देख लिया। मेरे यहाँ पे ना मामी जी जुड़े हुए हैं काठमांडू से, मैना देवी नाटा। उन्होंने मुझे परसों लिख के भेजा कि अवबोध में ये लिखा हुआ है राकेश बाबू, आप जो बोल रहे हो वो परिचय सही नहीं है। तो वापस मामी जी है मेरे, बहुत ज्ञानी है वो, मैंने उनको लिख के भेजा वापस कि ये जो प्रतिक्रमण लिखा है वो प्रतिक्रमण में देखिए मिथ्या दर्शन की बात की है, मिथ्यावादी की बात की है, उनसे परिचय रखने की बात नहीं की है। उस समय मेरे मन में आया कि दोनों लक्ष्य सेम है। तो आचार्य श्री ने भी को ये फील हुआ है कि दोनों लक्ष्य सेम होने के कारण उन्होंने थर्ड वन को चेंज किया। मैं कहता हूं अगर फर्स्ट वन को चेंज करके, तथ्य और सत्य दोनों 2.5 अक्षर के हैं, लेकिन तथ्य तो दोनों हो सकते हैं, जो दर्शन है वो भी तथ्य है, इसलिए सत्य कहना
ज्यादा बेटर हो सकता है। निवेदन कर सकते हैं, बाकी जो पूज्य प्रवर करवाएंगे वही सही हो। तो अगर दूषण हो गया है तो विल मूव ऑन टू द भूषण नाउ। ठीक है सर, शॉर्ट में पहले बता देता हूँ सम्यक के 5 भूषण, स्थैर्य, प्रभावना, भक्ति, कौशल और तीर्थ सेवा। देखिए जैसे हम रेडी हो गए, नाले पे पिटले, उसके बाद अपने अलंकार से अपने आप को जो भूषित करते हैं, यानी उसकी और अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए जो भूषण आभूषण वगैरह जो उपयोग करते हैं, पर्टिकुलरली बहनें, उसी तरह सम्यक को और बढ़ाने के लिए, उसकी और ब्यूटीफुल करने के लिए 5 भूषण बताए, जिसके अपनी सम्यक और पुष्ट हो सकती है। सर्वप्रथम बताया स्थैर्य, अपने मन को लक्ष्य और उसकी प्राप्ति के साधनों में स्थिर रखना। अपने मन को लक्ष्य और उसकी प्राप्ति के साधनों में स्थिर रखना। प्रभावना, धर्म की महिमा का विस्तार करना, वैसे प्रयत्न करना जिन प्रवचन की प्रभावना करना। भक्ति, देव गुरु और धर्म की भक्ति में निरंतर लीन रहना। कौशल, जैन तत्व विद्या की विशुद्ध जानकारी प्राप्त कर उसमें निष्णात होना, जिन प्रवचन में मूड नहीं बनना। तीर्थ सेवा, धर्म संघ की वृद्धि करना और विचलित हुई धार्मिक आस्थाओं को स्थितिकर करना, यह तीर्थ सेवा। ये 5 है वो भूषण है। तो 5 के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से राकेश अपने को बता देंगे। मतलब म्यूट में राकेश, म्यूट में। मैं क्या कहता हूँ, सभी लोग एक एक का विश्लेषण करें। पवन साहब भी करें, पदम साहब भी करें, और भी कोई है तो करें, दिनेश साहब भी करें, राजश्री भाई भी करें, आप भी करें और मैं भी करूं। क्या होगा पता है क्या? हाँ, ताकि क्या होगा, नए शब्द मिलेंगे, अपने को नई चीजें मिलेगी। तो पदम साहब से निवेदन, स्थैर्य को और विश्लेषित करें। पदम साहब। हाँ सर। तो प्रोनाउंसिएशन सही है ना रमेश? राकेश, स्थैर्य कहीं कह रही हूँ, वो प्रोनाउंसिएशन सही है? स्थैर्य, प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनाउंसिएशन स्थिर नो नहीं सुनने में आया। सुन रहा हूँ मैं। नहीं, धैर्य कहा ना आपने? स्थैर्य, स्थिर को, स्थिर का एक वर्ड स्थैर्य। स्थैर्य, जो धैर्य स्थिर हो वो स्थैर्य हो गया। प्रोनाउंसिएशन की बात करो, मार प्रोनाउंसिएशन। अच्छा। स आदो है ना? हाँ, स के ऊपर 2 मात्रा आई की। स्थैर्य, स्कूल की तरह आएगा, स्कूल की तरह स्थैर्य। हाँ, तो पदम साहब फरमाओ साहब, कितने बार बोलो क्या मैंने साहब? स्थैर्य के बारे में। स्थैर्य बारे में मतलब स्थैर्य को मतलब आप धीरज भी कह सका, सहिष्णुता भी कह सका, विना पाऊं तो ये पर्टिकुलर शब्द के बारे में नहीं साहब, वो पहला भूषण है ना। हाँ, भूषण। अच्छा, ये पहला भूषण है सम्यक्त्व का। इस भूषण के बारे में टिप्पणी कीजिए। अच्छा, अब अपने मन को लक्ष्य और उसके प्राप्ति के साधनों में स्थिर करना, इसको आप अपने शब्दों में कहिए। जरूर सर। मतलब धर्म को साधन, अपन धर्म को साधन कैसे समझा भाई? मन की शुद्धि। अब क्या भाई, मन धर्म कहाँ ठहरता है? तो धम्मो शुद्ध से चित्तई, वो एक श्लोक आता है भाई। धर्म कहाँ ठहरता है? धर्म वहीं ठहरता है। नहीं, पदम साहब उसकी स्थिरता के बारे में बताइए, धर्म के बारे में मत बताइए, स्थिरता के बारे में बताइए। तो अपन स्थिरता तो अपने मतलब जैन दर्शन के बारे में अपन स्थिरता होनी, वापस वही आया तो। हाँ, तो वो अपने शब्दों में कहिए। हाँ, जैन दर्शन करने कार्य भी बता दीजिए, कोई बात नहीं। इसके अंदर क्या कार्य किया जा सकता है, करने का वो भी आप बता सकते हैं कि भाई इसके अंदर करने से स्थैर्य की में बढ़ोतरी होगी, या कुछ ऐसे कार्य भी बता दीजिए, ऐड करना चाहे तो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो, अगर कुछ ऐड कर सके इसमें ऐड करने की, तो मतलब अपने जो धर्म के प्रति श्रद्धा है,
जो रुचि है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जाए, उसमें हम और निपुण बनते चले जाएं, तो जो हमारी जो जैन दर्शन के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, भाई जैन दर्शन को पहले अच्छी तरह से समझें और उसको समझकर अगर हम उसमें और दृढ़ विश्वास कर लेते हैं तो हमारी जो श्रद्धा है वो पुष्ट हो जाती है। ऐसा मैंने समझने का प्रयास किया। नहीं, बट स्थिरता में क्या बाधा आ सकती है, जी, ये भी अगर आप बताएंगे तो उस पर भी थोड़ा स्थिरता में तो discuss बाधा करें। अगर कहाँ है, वो जो दूषण है ना, दूषण अगर अगर मैं कोई दूषण को कोई भी एक भाव अपन मन में आई क्यों, तो मतलब स्थिरता नहीं, पदम सा अगर दूषण की भी बात नहीं करें, फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ ह्यूमन के लिए बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं, तो कुछ लक्ष्य हो और वो प्राप्ति ना हो तो भी अपना वो जो स्थिरता है धर्म के प्रति वो भी बिगड़ सकता है। लंबे समय से बीमार है यार, क्या करें यार, है तो धर्म को कुछ लाभ नहीं दे रहा है, तो ये अच्छा नहीं है, तो ये भी वैसे भी स्थिरता बिगड़ सकती है। नहीं, तो इसमें उस समय स्थिरता तो और पुष्ट होनी चाहिए, उसमें स्थिरता बिगड़नी नहीं चाहिए। देखिए धर्म का फल क्या है, आत्मशुद्धि साधनम धर्म है। आत्मा की शुद्धि कराने वाला ही धर्म का काम है, न कि आपको सुख शांति या मतलब ये भौतिक सुख सुविधा या मतलब आपको मतलब ये शरीर की मतलब अच्छा होना, ये नहीं है इसका धर्म का काम। धर्म का काम है आत्मशुद्धि। जो भी आप काम करते हैं, जो भी धर्म का काम आप करते हैं, उसमें आत्मा की शुद्धि होनी चाहिए, न कि दूसरे स्वार्थ उसके साथ जुड़ने चाहिए। स्वार्थ बिल्कुल ही नहीं जुड़ना चाहिए वहां पर। देखिए जो कर्म हमने बांधा है, कर्म अपने को भोगना ही है। अगर असाता वेद्य कर्म का बंधन हमने किया है तो शरीर में वेदना उत्पन्न होगी। अगर अल्प मात्रा में होगी तो जल्दी समाप्त हो जाएगी। अगर उन निकाचित रूप में बंद किया तो उसको लंबे समय तक भी भोगना पड़ सकता है। उस समय हमें धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ होनी चाहिए, न कि किसी भी प्रकार का विचलन। मैं तो इतो ध्यान करूं, मैं तो इतनी माला फेरूं, इतो नवकार मंत्र जाप करूं, मर्द की हुई कोनी, इस प्रकार के भाव हमारे मन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आपका काम है धर्म करते रहिए, बस आपका काम है धर्म करो। पदम सा एक ये प्रश्न आता है कि अगर अगर किसी को स्थिरता नहीं रहती है धर्म के प्रति, क्या हम उसको कह सकते हैं कि या तो उसने धर्म को बराबर समझा ही नहीं है, आप साधु संतों से या आचार्यों के संपर्क में आए धर्म को समझने के लिए, क्योंकि स्थिरता अगर नहीं है तो इट्स अ क्वेश्चन मार्क। तो यू शुड एट एनी टाइम कीप क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि कितना स्थिर है, कितना आप कमिटेड हैं, कितना आपको ये मोटिवेट करता है। अगर नहीं है तो आपने धर्म समझा ही नहीं। तो क्या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं? हाँ, नहीं धर्म को समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। हाँ, धर्म और नहीं धर्म गलत में समझा क्या है, नहीं और हाँ, गलत समझा है। हाँ, नहीं प्रयास ही नहीं किया, हमने समझने का प्रयास ही नहीं किया, खाली ऊपर से चल रहे हैं बस। वैसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं। धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ होनी चाहिए। जो इन कॉन्टेक्स्ट हियर जब धैर्य की बात कर रहे हैं और जब बिंदु अपना फोकस धैर्य होना चाहिए, धैर्य को इंग्लिश में पेशेंस कहते हैं, अपने को ये बात समझ में आनी चाहिए कि मान लीजिए अंकल ये स्थैर्य है, धैर्य नहीं है, स्थैर्य। ये धैर्य है, यहाँ स्थैर्य। महासम्मण जी ने उसमें अर्हनक का उदाहरण दिया है, श्रावक अर्हनक जांच रुकने की, कि वो धर्म में स्थिर रहा तो कुछ नहीं बिगाड़ा गया। तो आप पदम साहब शायद अर्हनक की कथा आपको पता होगी तो बता देंगे तो लोगों को वैसे इजी हो जाएगा। हाँ, मतलब अर्हनक जब समुद्र मार्ग से मतलब यात्रा कर रहा था, नौका में यात्रा कर रहा था, तो देव उसकी परीक्षा करने के लिए आया। मतलब देव को बताया गया भाई अर्हनक धर्म में इतना प्रगाढ़ धर्मी है, उसकी श्रद्धा बहुत ही प्रगाढ़ है, तो उसकी परीक्षा के करने के लिए देव ने एक उपसर्ग उत्पन्न किया। जब मार्ग से जलपोत में वो यात्रा कर रहे थे तो वहां पर एक ऐसा वातावरण स्थापित किया, समुद्र में एकदम लहरें उठने लगी और वो पोत डगमगाने लगी। तो सभी यात्री लोग मतलब एकदम विचलित हो गए थे, भाई ये क्या हो रहा है। तब देव प्रकट होकर कहता है, अगर आप सब धर्म की आस्था छोड़ दो, भाई धर्म में बचाने वाला नहीं है, अगर आप ऐसा कह देंगे तो आप सभी अच्छी तरह से मार्ग को प्रस्तुत मतलब आगे बढ़ सकेंगे। तब सभी लोग अपनी अपनी सुरक्षा के लिए कहने लगे हम धर्म को छोड़ते हैं, हम धर्म को नहीं अपनाते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं। लेकिन अर्हनक उसने इतना धर्म के प्रति उसकी प्रगाढ़ श्रद्धा थी, वो बोले चाहे कुछ भी हो जाए, मैं धर्म में दृढ़ विश्वास रखता हूँ, मेरी उसमें दृढ़ आस्था, मैं उससे विचलित नहीं होऊंगा, भले ही देव कुछ भी कर दे। इतने मतलब वो स्थिर थे, उनकी आस्था इतनी स्थिर थी, वो देव भी उस आस्था को देखकर चमका गया। भाई इतनी दृढ़ आस्था किसी व्यक्ति में हो सकती है क्या?
तो ये अरण्य का उदाहरण दिया जाता है। भाई धर्म हमारे में, हमारे को किस प्रकार के हम धर्म में स्थैर्य होना चाहिए, किस तरह हमारा स्त्रीकरण होना चाहिए। आगे महेंद्र साहब। कुछ भी रीजन हो जाए, लेकिन कुछ भी रीजन हो जाए, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ूंगा। कुछ भी हो जाओ, जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई आने दो, धर्म ना जाए। सरोज जी का हैंड रेस्ट है। सरोज जी, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सरोज जी, हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ जी, आवाज आ रही है। मैं अभी 3-4 दिन पहले नरेश जी चोपड़ा जो बालोतरा के हैं, उनका ऑडियो सुन रही थी। उन्होंने बताया था कि इस राजा श्रेणिक एक बार जा रहा था कहीं, तो ये जो अपने व्यंतर देवी देवता होते हैं, तो उन ये व्यंत्री देवी साध्वी बन के कोई हॉस्पिटल के बाजू में खड़ी थी। तो उसने श्रेणिक राजा ने बोला कि आप यहाँ कैसे खड़ी हो, आप तो साध्वी हो। तो कि मैं क्या हूँ, ऐसे भगवान महावीर की तो सब 36,000 साधुएं सब ऐसी है, सब अनैतिक व्यवहार करती है। तो राजा श्रेणिक ने बोला कि आपकी बात को मैं नकार नहीं सकता, लेकिन मैं स्वीकार भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं मानता कि भगवान महावीर की साधुआं ऐसी है। तो और दूसरी जगह फिर वो आगे बढ़ता है, वो तो व्यंतर देवी मतलब विपूर्णा की हुई थी उसकी। तो जैसे ही वो आगे बढ़ा तो एक देवता था, उसके दोनों मतलब ये कावड़ लेके रखी थी, तो कावड़ के दोनों तरफ में उसमें मच्छियां थी, मच्छी मरी हुई मच्छियां थी। तो उसने भी बोला कि आप साधु हो और ऐसे मच्छियां कैसे लेके रखे हो। तो बोले मैं क्या लेके हूँ, भगवान महावीर के तो जो 14,000 साधु है वही सब ऐसे ही है, ऐसे ही करते हैं, सभी मांस मच्छी खाती है। तभी श्रेणिक ने बोला कि आपकी बात को मैं नकार नहीं सकता, लेकिन मैं स्वीकार भी नहीं कर सकता कि भगवान महावीर के साधु ऐसे है, क्योंकि वो तो सब देवता का उनको डिगाने के लिए था। तब इससे हम देखते हैं कि वो कितने धर्म में दृढ़ थे, उनकी स्थिरता कितनी थी कि कोई देवी देवता भी उनको डिगाने के लिए लगे तो उनकी स्थिरता नहीं दिखी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्थिरता ये होनी चाहिए कि कितना भी कोई देवी देवता कोई भी आके डिगा हो, लेकिन अपने मन का जो स्थिरता है वो उनकी नहीं हटनी चाहिए। मतलब एकदम धर्म में जो दृढ़ है वही ऐसा कह सकते हैं, नहीं तो कोई भी ऐसे जा सकता है। ओम हरम ओम हरम, ओम हरम। ओम हरम सा राष्ट्रीय भाई का भी शायद हैंड रेस्ट है। एक स्टैंजा में गाया था, हम अभय निर्मल निरामय हैं अटल जैसे हिमालय, हर कठिन जीवन घड़ी में फूल बन कर मुस्कुराए। स्थिरता, हाँ साहब, ये स्थिरता अपनी आस्था में इतनी अडिग होनी चाहिए कि भूकंप कैसा भी आए या भूचाल कैसा भी आए, लेकिन आस्था से अडिग नहीं होना है। हाँ राष्ट्रीय भाई, आपका भी हैंड रेस था कुछ। हाँ जय जिनेन्द्र, मैं कुछ चीज ऐड करना चाहती हूँ। और ऐसे धैर्य, फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्थिरता, किसके प्रति स्थिरता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपने लक्ष्य के प्रति कि मेरा लक्ष्य क्या है, और उसमें ही हम दृढ़ स्थिर पहले होना चाहिए। साधन तो दूसरी बात है कि हम हमारा लक्ष्य क्या बनाया है, लॉन्ग टाइम गोल, शॉर्ट टाइम गोल या एंड ऑफ द गोल। बोलते शॉर्ट टाइम पीरियड का क्या गोल है, लॉन्ग टाइम पीरियड का क्या गोल है, और अंतिम गोल क्या है। तो हमारा लक्ष्य इस आध्यात्मिक संदर्भ में जब हम बनाते हैं कि भाई मुझे मोक्ष प्राप्त करना, तो मोक्ष है क्या चीज है, भाई आत्मा की शुद्धि करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जो साधना कर रही हूँ या मैं जिस पथ पर जा रही हूँ उसका लक्ष्य क्या है। उसका लक्ष्य यही है कि मैं अपने आत्मा से निर्मल बनो, पवित्र बनो, आत्मा की शुद्धि बनाए रखूं,
मैं आत्मा के संपूर्ण आत्मामय आत्मरमण में रहूं, यानी संपूर्ण शुद्ध अवस्था को प्राप्त करूं, ये हमारा एंड ऑफ द गोल है। सो उस लक्ष्य पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको स्थिर रहना चाहिए। जैसे कभी ऐसा होता है कि भाई कि एक उदाहरण दिया जा सकता है, जैसे राकेश जी भी उदाहरण दिए थे कि भाई कि किसी को अगर डॉक्टर बनना है तो 11th एंड 12th में साइंस ग्रुप लेना पड़ेगा। साइंस ग्रुप लेंगे तब हम डॉक्टर बनेंगे आगे जाकर MBBS की सीट के लिए। लेकिन हम 11th एंड 12th को हम इंजीनियर लाइन लेते हैं या मैथ्स, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं TPF में, तो अगर हम डॉक्टरी नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसी प्रकार भाई पहले पर तो हमारे लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए और लक्ष्य में स्थिर रहना चाहिए। हम कल्पना करते हैं और लक्ष्य बनाते हैं और हम बोलते हैं कि मुझे आत्मा को शुद्ध बनाना है, मुझे आत्मा को पवित्र बनाना है, मुझे सब कुछ बनाना है। तो उस पर स्थिर रखना और उसका साधन क्या है भाई, आने वाले कर्मों को रोकना है, जितनी भी आत्मा को मलिन करने वाली बातों को रोकना है, और जो आत्मा में ऑलरेडी मलिनता आ गई है उसको क्लीन करना है, दैट इज निर्जन। तो उसका साधन संवर और निर्जरा। और ये स्थैर्य हमको ये सिखाता है कि हम अपने आत्म शुद्धि का जो लक्ष्य बनाया है उसमें पहले स्थिर रहना है। बनाते हैं आत्म शुद्धि, लेकिन 24 आवर्स में हम काम क्या करते हैं? मेरा लक्ष्य है आत्म शुद्धि बनाना है, मुझे लक्ष्य है आत्म शुद्धि बनाना, मोक्ष जाना, लेकिन हम काम क्या करते हैं? क्या 24 आवर्स उस आत्मा को मलिन बनाने में लग रहे हैं कि उस आत्मा को मलिनता में हटाने में लग रहे हैं? कितना आवर्स, कितना मिनट, कितना उसमें दे पाते हैं? तो हम क्या करते हैं कि हम अपने लक्ष्य में स्थिर न रहकर विस्मृति में भी चली जाती है। जैसे हमको TPF, जैसे अभी लॉकडाउन में हमको 2 घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है, बिजनेस करने की कोई गुंजाइश नहीं है, ऑफिस जाने की गुंजाइश नहीं है, तो वो 2 घंटा मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने लक्ष्य बनाया आत्म शुद्धि है। जैसे TPF ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि भाई उस समय को आत्म शुद्धि में लगाने के लिए क्लासेस चालू किए हैं और उस समय का सदुपयोग हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यही टटोलना है कि हम उसमें 5 भूषण के अंदर फर्स्ट भूषण ही है कि अपने मन को लक्ष्य के प्रति पहले स्थिर रखना है। 2 घंटे का समय मिला तो हम उसमें आत्मा को मलिन बनाने में लग रहे हैं कि आत्मा को मलिनता के हटाने में लग रहे हैं, मेरा आत्मा शुद्धि में लग रहे हैं कि आत्मा। उस समय हम क्या करते हैं, हमारा आत्मा की शुद्धि बनाने की विस्मृति होकर हम टीवी देखने में या आमोद प्रमोद में इसमें हम गुजारा कर लेते हैं। क्या इतना टाइम पड़ा है, कैसे टाइम पास करें, ऑफिस जाना नहीं, स्कूल जाना नहीं, पढ़ना नहीं, बोर मार रहा है, क्या करें? तो हम क्या करते हैं उसको भाई, उसको किस दिशा में लेके जा रहे हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही संकल्प करना चाहती हूँ कि भाई हम अपने लक्ष्य के प्रति हम कितना स्थिरता बनी रखें। और आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी की एक सेंटेंस मुझे बहुत अच्छी मन में गड़ गई है कि भाई ध्यान करने के लिए समय नहीं निकालना है। ध्यान के लिए मैं 20 मिनट समय निकालूं, 25 मिनट समय निकालूं, 1 घंटा समय निकालूं, 24 घंटे ध्यान में, यानी भावक क्रिया के साथ हम जो भी प्रवृत्ति करते हैं वो एक प्रकार का ध्यान है। तो हम भावक क्रिया को छोड़ रहे हैं। हमने जो लक्ष्य बनाया है, हम अगर भावक क्रिया के साथ हम 24 आवर्स हम रहेंगे तो हमने आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी के शब्दों में, क्योंकि जो भी मैं ये बोल रही हूँ या कर रही हूँ तो हम गुरुओं से सीखा है और उसको हम आदान प्रदान कर रहे हैं हम सब। तो वास्तविकता में हमको ये अनुभव करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस धैर्य में स्थिरता बनी रहे। साधन दूसरी बात आती है, फर्स्ट बात तो हमारे लक्ष्य के प्रति हम कितना स्थिर रहते हैं 24 घंटे में, उस लक्ष्य के प्रति पहले स्थिर बने। तो अपने मन को लक्ष्य के प्रति स्थिर बनेंगे तो लक्ष्य अगर स्थिर रहेगा तो हम वास्तविकता में उसको क्लीन करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस संवर और निर्जरा को भी हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे। तो इतना थोड़ा सा मैं समझी हूँ, और भी बता सकते हैं। रशीद भाई, इसी कॉन्टेक्स्ट में जब लक्ष्य के प्रति स्थिरता जब
फॉर एग्जांपल एक बात करते हैं, तो साधन के प्रति भी स्थिरता होनी चाहिए, क्योंकि जब साधन हम बदलते रहेंगे कि नहीं चलो यार ये ठीक नहीं है, इसको ये करते हैं, ये ठीक नहीं इसको ये करते हैं, तो तो साधन साधन दो भी ही है दिनेश भैया, साधन तो दो ही हैं, संवर और निर्जरा, और हम एक में टिक नहीं सकते, क्योंकि राकेश जी अच्छी तरह से समझा पाएंगे कि 48 मिनट के बाद हमारा माइंड भी चेंज होता है, मन भी चेंज होता है, पीरियड्स भी चेंज हो जाते हैं। तो कभी संवर, कभी निर्जरा, कभी संवर, कभी निर्जरा, और जहाँ जहाँ संवर होगा ना वहाँ निर्जरा निर्जरा अवश्य होगी। दो नहीं ही भाई, साधन एक्चुअली है वहां पर। नहीं, वो तो खैर इस प्रोसेस में देखते दो ही प्रोसेस है, लेकिन दूसरे एक एंगल में देखते हैं तो भक्ति मार्ग बताते हैं, ज्ञान मार्ग बताते हैं, ऐसे अलग अलग सभी मार्ग दो में बताते हैं। समाहित हो जाते हैं, भक्ति मार्ग भी निर्जरा के अंतर्गत है, ज्ञान मार्ग भी निर्जरा के अंतर्गत है। ओके, भक्ति करने से हम भी गीत गाते हैं, भक्ति मार्ग में संगीत लयबद्ध जो संगीत गाते हैं उसमें तन्मय हो जाते हैं हम भी। नहीं अब नो फॉर एग्जांपल कोई तपस्या ज्यादा करता है तो वो फिर तपस्या करते करते नहीं यार इस पे कुछ मन नहीं रहा लगता है, तो चलो यार तपस्या नहीं करेंगे, आप थोड़ा ध्यान ही करेंगे थोड़े दिन। ये ध्यान में फिर ध्यान ट्राई करते हैं, फिर थोड़े दिन वो ध्यान में फिर मन नहीं लगता है, तो फिर नहीं नहीं यार थोड़ा नेचुरली स्वाध्याय कर करते सकते, सब निर्जरा का मार्ग है, निर्जरा का मार्ग है जो रखे वो आप अच्छी तरह से समझते हैं कि भाई टाइम पीरियड हैं। हिंदी की क्लास लगती है, फिर इंग्लिश की क्लास लगती है, फिर मैथ्स की क्लास लगती है, फिर साइंस की क्लास लगती है, लेकिन चारों का उद्देश्य यही है कि अध्ययन करना है, पढ़ाई करना है। सो वैसा ही भाई कोई तत्व ज्ञान में पढ़ना चाहते हो, तत्व ज्ञान तो कंटिन्यू वो 1 घंटा पढ़ लेगा, फिर जब भी 1 घंटा कर लेगा, ध्यान 1 घंटा कर लेगा, वो सब निर्जरा के अंतर्गत है। निर्जरा के जो भेदों में हम डिफरेंस हो सकते हैं, और जब तक इस बात का भी विषय जब तक छद्मस्त है, जब तक हमको केवल ज्ञान नहीं उपजता है, कि केवल ज्ञानी के ही निरोधात्मक ज्ञान होता है, बाकी सभी के जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक उनको ये निरोधात्मक ज्ञान नहीं होता है, ये प्रवृत्तियात्मक नहीं होगा। इसलिए निर्जरा के जो भेद है ना वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी बात आपने बताई कि ये स्थैर्य जो है, अपने जो लक्ष्य है, लक्ष्य के प्रति तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए। महेंद्र साहब, एक सवाल आता है कि बार बार हम लोग ये बोलते हैं कि देवी देवता टेस्टिंग के लिए आते हैं, आपकी स्थिरता या आपका जो धर्म है उसको देखने के लिए आते हैं, आपको तंग करने के लिए आते हैं, प्रकार ये वॉट एवर दे कॉल की डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं, चेक करने के लिए आते हैं। ये वास्तव में आते हैं कि या जो धर्म लोग करते हैं तो उनका जो पाप उदय में आता है, तो पाप ही एक्चुअली उदय में आ रहा है, इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे बोल रहे हैं कि मुझे नहीं लगता हमें कि कैसे देवताओं मान ले कि नहीं आते हैं, हमारे आई डोंट पास नो कोई आधार भी नहीं है, कि हमारे नहीं, पास ये आधार नहीं है कि हमें मान नहीं आते हैं। हाँ, अब जब हम पढ़ते हैं कि भगवान महावीर को तंग करने के लिए संगम देव आया, हाँ, और आगम की कोई बात झूठी नहीं है, तो हमें कैसे बोले कि ये बात हो सकती है, नहीं हो सकती, ये हुई है तभी भगवान ने कहा है। तो यहाँ पे हमारी सत्ता बहुत दृढ़ रहे कि भगवान ने जो कहा वो आगमों में जो एकदम परफेक्ट है। अब वो ये हो, अब एक सवाल था, क्या ये मेरा पाप का उदय था या नहीं था? भगवान महावीर की जब 12.5 साल की जीवनी के अंदर जब पढ़ते हैं, तब उन्होंने 2 जगह बताया था कि एक तो काने में कीले ठोके थे कि भी मेरे कर्म का उदय था, एक यक्षिणी क्या था, वो पानी ला ला के उसके ऊपर डाल रही थी, तब वो बताया कि मैंने श्री कृष्ण वासुदेव के बारे में। लेकिन यहाँ पे चंड कौशिक के बारे में या स्थूल पानी यक्ष के बारे में या वो संगम देव के बारे में कहीं पे भी नहीं आता है कि उन्होंने पूर्व भाव का बदला लेने के लिए वो आया। कुतूहलवश, यानी पाप भी हम मजाकवश करते हैं, कुतूहलवश कर लेते हैं कि भाई इंद्र ने कह दिया कि भगवान महावीर जैसा कोई स्थिर नहीं है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी उस समय आंख खोल के साधना कर रहे थे, तब वो बोला कि ऐसी किसी में ताकत नहीं है कि उसका आंख को झपका सके। महेंद्र साहब इंद्र पोताना ने करन कहा दियो, आपकी आवाज आई रही है, पोताना करन दियो। तो आंखों को झपका नहीं, पलक को नहीं झपकाया, बिना पूरी रात एक ही पुतल पे वो देख के स्थिर रह के करेंगे। तब वो जब वो बोला तो बोला कि एक माटी के पुतले में इतनी ताकत है क्या? संगम देव ने कहा क्या एक माटी के पुतले में एक ताकत है क्या, कि वो आंखों को बिना पलक के झपकाए में रह सकता है क्या? तो मतलब 2 मिनट का काम है। तब वो आता है, सिर्फ कौतूहल बस वो आके करता है। ये लोग अपने को सहयोग करते हैं जब भी आके अपने को वेदना या उदय तो हमको निजरा करने के लिए। तो भगवान ने अंतिम वो जितनी भी क्रियाएं की 20 मारनाते कष्ट वो सब आपने सुने ही थे, हमने पढ़े भी थे, इसके लिए मैं इसको रिपीट ऑफ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हम ये जानते हैं कि जब अंतिम 6 महीने के बाद में जब भगवान संगम जब जा रहा था, तो भगवान से पूछा था
कि भाई तुम, आपको मैंने इतना कष्ट दिया, उसको आपको क्या फायदा, आपको क्या हुआ? बोलता है कि वो बोलते हैं कि किसी एक व्यापारी गांव चला गया था और उसको 12 साल के बाद उसको याद आया कि घर जाना है, लेकिन व्यापार इतना समेटा, इतना फैला हुआ था कि वो जा नहीं पा रहा था। तो किसी ने आके कहा कि मैं आपके सारे पैसा माल खरीद लूंगा, आपकी सारी उधारी दे दूंगा, तो वो आपको कैसे लगेगा? बोले बहुत अच्छा लगेगा, कि वैसे ही तुम इतना अच्छा लग रहा हो, क्योंकि तेरी वजह से मेरे इतने सारे कर्म निचला टूट गए इन 6 महीने में। हो सकता है वो कर्म तोड़ने में और भी काफी लंबा समय लगता था। तो उन्होंने भगवान महावीर का फायदा ही क्या किया था। तो भगवान कहते हैं कि कुछ संप्रदाय की पुस्तक में आते कि भगवान की आंखों में आंसू आ चुके थे उस समय। तो वो पूछा गया था कि वे आंखों आंसू क्यों आया? तो बोले कि मैं चाहता था कि मेरी वजह से लोग की गति सुधरे, लोग सम्यक की बने और जल्दी मोक्ष की तरफ जाए, लेकिन मेरी इस शरीर की आसाता देते हुए तुमने इतने जन्म बढ़ा दिए, इसको देख के मेरे को दुख हुआ कि भाई मेरी इस शरीर की वजह से तुमको इतना ये हुआ। तो ये देवता आते हैं, पूर्व पाप या पूर्व पुण्य के अगर कुछ कर रहा है तो ये मान के चले कि पूर्व पुण्य हो या कोई मेरा अनुबंध हो, वरना ये पाप तो कुतुलवश भी आ जाते, क्योंकि आनंद प्रिय होते हैं। हम भी जाते हैं रोड में, जाते जाते जब बच्चे थे मेरे को भी याद है कि हम जाते थे, पेड़ आता था तो जंप मार के एक पत्ता तोड़ देते थे। पेड़ ने मेरा कुछ किया नहीं, क्या मेरे को पता नहीं, मजाक बस, शौक बस, या अपने या प्रमाद बस हम लोग ये कर लेते हैं। तो ये वैसे ही देवलोक भी होते हैं जो प्रमाद बस, मजाक बस, कुतल बस, इन्हीं अपने मतलब हंसने के लिए कुछ क्रियाएं कर लेते हैं। तो ऐसे भी काफी देव होते हैं। नहीं, वो करेक्ट है आप जो बोल रहे हैं कि प्रमादवश भी हम बहुत काम करते हैं, हो सकता है वो प्रमादवश भी करें, लेकिन हम लोग इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं, कहते हैं कि देवता आपको टेस्ट करने के लिए आए। देवता वो एक्चुअली कहीं और कुछ काम नहीं था, तो चलो आपको उनको किसी ने बता दिया कि फलाना फलाना तपस्या कर रहा है तो चलो उनको टेस्ट करने के लिए आते हैं। तो वास्तव में ऐसे आते हैं या ऐसे मतलब उनके जो पूर्व जो भव के या किसी भी आपके कर्म के उदय के कारण वो ऐसा भुगत रहा है? तो आई डोंट नो करने के आपकी जो साधना इतनी उत्कृष्ट हो, अगर आपकी श्रद्धा इतनी उत्कृष्ट हो तो 100% आते हैं। क्योंकि सकडाल के बारे में आता है, देवता उसके 10 श्रावकों में शायद सकडाल ही मैंने, तो उसकी भी देवता परीक्षा लेने के लिए आते हैं। तो क्योंकि वो देवता ने कहा कि इतने धर्म में स्थिर है कि जैसे भी अरण्यक की कहानी बताई थी, कोई कुछ नहीं था उसके कोई वेर की बात ही नहीं थी, सिर्फ उसको श्रद्धा पे स्थिर था, इसको टेस्ट करने के लिए आए। वो भी आते हैं आगम में। देखिए चौथे आर्य में सब पॉसिबल थे, सब इजीली आते थे, क्योंकि वहां पे केवल ज्ञानी तीर्थंकर और साधुओं की जो अभाव मंडल था उसके वजह से इतनी रस वर्ण गंध रस और स्मेल इतनी खराब नहीं थी कि देवता सहन असह नहीं थे। आज की क्या परिस्थितियां हो गई कि यहाँ रस वर्ण गंध और स्पर्श जितना भी इतने गंदे हो गए हैं कि देवता को उसमें वो सहन नहीं कर पाते, इसके लिए नहीं आते। वरना आज भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं। दिनेश, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग हियर। सर, आपने एक बात कही कि जितनी भी कहानियां पढ़ी अपन ने उसमें से अधिकांश देव लोग या तो टेस्ट करने आए हैं या तकलीफ देने आए हैं। हाँ, मतलब ओके, ये पता नहीं समझ इसका में कारण क्या है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि जितने देवताएं कष्ट देने के लिए आते हैं, देवी देवताएं, उतने ही देवी देवताएं आपकी रक्षा करने के लिए भी आते हैं। लेकिन फर्क इतना हो गया कि जो रक्षा करने आते हैं उसका वर्णन एक आध जगह मिलता है, और टेस्टिंग करने आए हैं उसकी प्रचुर मात्रा में मिलती है। जैसे बताए हैं कि जस में धम्म में सयामणो, मतलब देव और सारे के सारे व्यंतक उनकी सेवा में लगे रहते हैं। मुझे आज भी एक बात याद है कि जब ताराचंद जी स्वामी की बात महाप्रज्ञ जी के सामने कर रहे थे, तो किसी भाई ने कहा कि पोल्यूशन में मैंने उनके सामने सर्प बैठा हुआ देखा, आचार्य श्री आपका क्या मानना है? तो पता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने क्या कहा कि मुनि ताराचंद कोई साधारण मुनि नहीं है, एक सर्प तो क्या कई देवताएं उनकी सेवा में हाजिर रहते हैं। आप अपनी मम्मी से पूछिएगा, जब कभी घर में कोई तपस्या करते हैं बड़े, तो सबसे पहले सासन माँ का गीत गाते हैं। सासन देवी को क्यों बुलाते हैं? कि आपकी भी परीक्षा लेने कई देव देवता आ सकते हैं, आपको विचलित ना करे, आपकी स्थिरता बनी रहे, इसलिए सबसे पहले
सासण देवी को याद करते हैं, सासण माँ को याद करते हैं, ताकि वो सासण माँ उन देवी देवताओं से आपकी रक्षा कर सके। तो देवी देवताएं सब प्रकार के होते हैं। जो अधिष्ठायक देव होते हैं वो जिन कल्पी जितने भी श्रावक हैं, या जिन कल्पी नहीं, जिन मानने वाले जितने भी श्रावक हैं, उन श्रावकों की मदद भी करते हैं, सुरक्षा भी करते हैं। साथ ही साथ जो उदाहरण हमें मिला देखने को, आपकी ये ऑब्जर्वेशन सही रही कि अधिकांश हमने यही देखा कि वो टेस्टिंग करने ही आए। ये सही कहा आपने। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं मैं, आप जब इंजीनियरिंग कॉलेज SRM में पढ़ रहे थे और जब हर सेमेस्टर की एग्जाम दे रहे थे, तो आपको लगा कि वो पाप हो रहा है आपके साथ? नहीं, ये तो मेरी ही मेरा ही डिसीजन था उसी कि तरह मैं एग्जाम कि जिस तरह 6 महीने के अध्ययन के बाद में आपको प्रश्न पत्र से उत्तर देते हुए आपको पाप का महसूस नहीं हुआ, ठीक उसी तरह जो भी धर्म में आस्था रखते हैं और जो तप में और निर्जला में विश्वास रखते हैं, अगर वो ऐसी टेस्टिंग आए तो उनको होना चाहिए कि आई एम बीन प्रोमोटेड, मैंने एग्जाम पास कर दी करके। वरना जंगल में मोर नाचा किसने देखा? सेल्फ इवैल्यूएशन भी नहीं कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे टाइम पर वो एग्जामिनर आते हैं, अपने को एग्जामिन करते हैं कि अपन कितने सुदृढ़ हैं, कितने स्थिर हैं, और अपन अगर पास हो गए तो वेरी वेल डन, अपनी पीठ खूब थपथपा लेना कि भाई मैं एग्जाम में पास हो गया। तो इसे पाप का उदय ना माने, टेस्टिंग इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। संदीप कुमार जी का भी हैंड रेस्ट है। संदीप जी। जय जिनेंद्र दिनेश साहब, इसी संदर्भ में एक चिंतन चल रहा था, मतलब उत्तरायण का 9वां अध्ययन शायद होना चाहिए, नमी राजा का। उसमें भी विवेचन है। जब उनका देह है ना, देह ज्वर से पीड़ित हो जाता है तब एकाकी अनुप्रेक्षा करते हैं। तब उनको रात को जब ज्यादा पीड़ा होने लगती है तो वो सोचते हैं कि अब ये शांत हो जाएगा तो मैं सवेरे दीक्षा के लिए तैयार हो जाऊंगा। जैसे ही वो रात को सोते हैं, सवेरे वो पीड़ा 6 महीने की पीड़ा पूरी समाप्त हो जाती है। तो दूसरे दिन वो दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वहां विवेचन मिलता है कि इंद्र भगवान वहां से आते हैं ब्राह्मण का वेश धारण करके और इनकी परीक्षा लेते हैं। तो ये परीक्षा की बात चल रही थी, उस संदर्भ में मुझे याद आया था, ब्राह्मण के वेश में इंद्र भगवान खुद आके वहां उनकी परीक्षा, क्या वो स्थिर है या डावाडोल है, वो जानने के लिए आते हैं। और उनको वहां से मतलब जैसे स्थिर है या नहीं है जानने के लिए उनको नाना प्रकार से उनको विचलित करने के लिए प्रयास करते हैं। मगर नमी राजा ऋषि बहुत स्ट्रांग रहे। कैसा? वो इसलिए आते हैं कि उनको कोई भय की वजह से दीक्षा तो नहीं ले रहे, वैराग्य की वजह से दीक्षा ले रहे, उस वैराग्य को टेस्ट करने के लिए वो आते हैं। क्या होता है कि डर मारे कि चलो मैं साधु बन जाऊं, ठीक भेजू, या मैंने मनोती मांग ली, अब नारियल नहीं चढ़ाऊंगा तो भगवान बचा रुष्ट नहीं भेजा है। तो उनमें सच्चा वैराग्य था या सिर्फ भय के मारे वो दीक्षा हो गए, उनको टेस्ट करने के लिए वो आ रहे थे। हाँ, मतलब वो इस तो वो इन्हीं संदर्भ में लग रही हो तो इन वास्ते बताना। और वो वेदना उसके बाद में भी उनको रहती है, काफी दिनों तक रहती है। वो नहीं कि सब वेदना शांत जरूर हो जाती है, लेकिन बीमारी रहती है उनको। तो लगभग 700 साल तक शायद वो वेदना उनके शरीर में रहती है। तो एक व्यक्ति आके बोलता है कि मैं आपको ठीक कर देता हूँ, तो बोलता है इसको तुम छोड़ो, मेरे पास ये औषधि, बोलता है कि एक उंगली को टच करता है तो सोने जैसे चमकने लगे। बोला लब्धि मेरे पास भी है, मेरे को इसकी लब्धि को उपयोग करना नहीं है, मैं तो इस शरीर को भिन्न मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा स्वस्थ है एकदम। बराबर नहीं, ऐसा है विवेचन आगमन में बहुत ज्यादा मिले साईं देखा जना घनी जगह काफी जगह आता है, क्या आता है सिम्टम टेस्ट करने के लिए, तो भगवान महावीर को टेस्ट करने के लिए आ जाता है, जिनको पता है वो तीर्थंकर बनने वाले हैं। राइट। तो साधारण से थैंक यू संदीप जी, थैंक यू फॉर योर इनपुट्स। आज अच्छा लगा कि सेकंड पॉइंट लेंगे, निर्मल भावना रखना। नहीं एक्चुअली 12:30 हो गया है एंड नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एंड ऑल्सो अच्छा एक प्रोसेस है कि सब लोग अपने अपने विचार अपने अपने तरफ से उसको प्रस्तुत करेंगे तो नया कुछ भी मिल सकता है और सबको एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो अगले सेशन में ये ओपन नहीं करेंगे कि कौन किस टॉपिक पे बोलेगा, जो भी अवेलेबल रहेगा उस टाइम। नहीं मैं दिनेश साहब बोलूंगा, लोगों को बोल दो ताकि वो तैयारी भी कर लेंगे, कुछ नया खोज के भी लेके आएंगे, उनको तो पता चल जाए। तो राकेश साहब करेक्ट, तो हो सके साहब महेंद्र साहब खाली मैं एक ही ठोट हूँ, सब एक्सपर्ट है। मैं एक ही ठोट हूँ, करेक्ट है। हाँ बात तो सही है, लेकिन फिर भी कुछ नया
ढूंढ भी लेंगे, इंटरेस्टिंगली ओ अच्छी हो मालिक सकता है। आपने कोनी तो- कियो उल्टो समझला लोग है मैं कियो मैं मतलब राकेश खटेड़ देखिए ये और राबिया की कहानी आते हैं, शायद राबिया या संत थे ना वो, तो उनको वो बोले के सबसे ज्ञानी कौन? सुकरात 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 की बात है। सुकरात बोले के देवी- आवाज है, देव देवी- आवाज है कि आप सबसे ज्ञानी हो। तो बोले मैं कहाँ ज्ञानी, मेरे में तो अज्ञान है। तो वापस लोग उससे देवता से पूछते तो बोलते हैं कि जिसने अपने अज्ञान को जान लिया वो ज्ञानी है। ओमर तो आई थिंक दिनेश 12:30 हो गया है। दिनेश जी, सबको हाँ, क्लास में अगर जोड़ना है तो आपको ये क्रम रखना चाहिए भाई, सब अपनी तैयारी करके आए हैं, सबको बोलना है। नहीं आप ऐसे बोलेंगे तो आने वाले फिर तैयारी नहीं हुई या नहीं जाएंगे करके मना भी कर आज नहीं देंगे। जाएंगे, आ जाएंगे। तैयारी ना हो तो भी तो भी जरूर आए। तैयारी ना हो तो भी आ जाइए प्लीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब तो दिनेश एक- आप कुछ कल्याणक देने की बात कहते हैं कि जो हाँ। बोलेगा उसको इतना इतना पॉइंट्स दिया जाएगा। नहीं जो बोलेगा उसको तो बोलना निर्जरा चाहिए, बाकी निर्जरा के के संदर्भ में पुण्य का भी बंधन हो जाएगा, तो ये भी बता देते हैं। तो सर, मैं आप क्या निर्जरा की बात पुण्य कहिए, के पुण्य प्रति बंद की तो बात कहिए क्लासेस दिनेश जी। अपने अपने बोले, बाकी के क्लास भले हम पहले की जैसे ले लेंगे कि सम्यक के 4 भूषण जो है उनके ऊपर अगर वापस 2 जने और बोले, बाकी के क्लास जैसे पहले चलेगी वैसे चला लेंगे। लेकिन ये भूषण के प्रति और ये 4 भूषण बाकी हो गए उसके प्रति 2-2 3-3 जने अगर अपने आप को एक पार्ट पे कर ले तो अच्छा रहेगा और नए सीखने को मिलेगा। राकेश साहब, मैं, राष्ट्र जी, पदम साहब वगैरह तो है ही, हमको दिनेश जी वगैरह है जो अपने को नए अगर कहीं पे इनपुट देने के लिए, बाकी आप भी अपनी तरफ से तैयारी कर ले तो ठीक रहेगा। हाँ, तो बिफोर वी क्लोज द सेशन, मेरा विनम्र निवेदन पदम साहब से मंगल पाठ के लिए। अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए गहरी एकाग्रता, गहरी तन्मयता, सिमंदर स्वामी की आज्ञा से, गुरुदेव की आज्ञा से, ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूनं। एसो पंचनमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलानंच सब्बे सिंह पडमम हवै मंगलम, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगोत्तमो। अर्हं चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्तित्वम् अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं सन्ते जस् धम्मे सयामणो। चगित्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिर्दियो, संति संति करे लो ये पत्तो ग्रही मनुत्तरम। देव दानव गंधर्व जख रक्षस किन्नरा, बम्बयारिं नमं संति दुःखरञ्जय करन्तिदम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम स्थूल भद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु, मंगलम भार मल्लकः, मंगलम राय चंद्राध्या, मंगलम तुलसी गुरु, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम, महाश्रमणोस्तु मंगलम, तेरा पंतोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलख समरण किया, सरे अचिंत्य काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलख समरण किया, सरे अचिंत्य काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलख समरण किया, सरे अचिंत्य काम, सरे अचिंत्य काम, सरे अचिंत्य काम।
ओम शांति जय भिक्षु तुलसी महाश्रमण कल्याण करो। ओम शांति जय भिक्षु तुलसी महाश्रमण कल्याण करो। ओम शांति जय भिक्षु तुलसी महाश्रमण कल्याण करो। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। All the faculties present here, कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, 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 हम सब आपके आभारी हैं। Thank you everybody for joining. Thursday session रखना है. Is everybody available? हाँ, yes. Okay. गुरुवार को okay, गुरुवार को 11 बजे मिलेंगे. Thank you everybody for joining, and it's an awesome session. तो इसके साथ I'll close the session. ओम अरहम, जय जिनेंद्र. Thank you. जय जिनेंद्र।